हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। सो अगेन बैक। तो ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं एनवायरनमेंट के, ये 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर के अंदर अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम, जहाँ पर फूड चेन होती है, फूड वेब होती है, वो समझेंगे। इस फूड चेन के ऊपर आपके पास 2-3 लेक्चर होंगे जिसमें काफ़ी 10% रूल, एनर्जी फ्लो कैसे होती है, दिस ऑल विल बी कवर्ड। ओके, सो नथिंग हैज़ टू बी वरी अबाउट इट, बट यस, हम चीज़ों को बहुत सिंपली और बहुत प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गो। तो एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एक ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स जो प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी, उसको हर्बीवोरस खाएंगे जो कि प्लांट्स को ईट करते हैं, जैसे बकरी और समथिंग काइंड ऑफ। ठीक है, जो हर्बीवोरस है उसके बाद में आपका फर्स्ट लेवल आता है। फर्स्ट लेवल में आप क्या करते हो, ईट हर्बीवोरस, जो कि जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं शेर ले लेता हूँ जो फर्स्ट लेवल पे है। ठीक है, या फिर सांप ले लेता हूँ जो चूहों को खाते हैं, या फिर कुछ भी काइंड ऑफ समथिंग। तो इस तरीके चलता है। तो हर्बीवोरस आएगा, उसके बाद कार्निवोरस आ जाएगा, जो कि जो हर्बीवोरस है उनको खाते हैं। और उसके बाद सेकंड लेवल ऑफ कार्निवोरस आ जाएगा जो ईट फर्स्ट लेवल ऑफ कार्निवोरस। उसके बाद में थर्ड लेवल आ जाता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से चल रहा होता है, मैं आपको एक बार बता दूंगा। तो ये लेवल है बेसिकली, इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है हर किसी में। यहाँ पर एक रूल चलता है 10% का रूल। ठीक है, तो 10% का रूल होता है कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हर्बीवोरस ने खाया, इनको 10% एनर्जी मिल जाएगी। जैसे फिर ये दूसरा जाएगा, जब इनको फर्स्ट लेवल वाले हैं वो हर्बीवोरस को खाएंगे तो फर्स्ट लेवल वालों को इनका 10% एनर्जी मिल जाएगा। तो दिस इज द रूल गो फ्लोज बेसिकली। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो कैसे है? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हिटोट्रॉफ्स हो जाते हैं हर्बीवोरस, यानी कि जिनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, जो कि मैंने आपको बताया जो कि प्लांट प्लांट खाते हैं। हीटरोटॉप्स के बाद में बेसिकली दोबारा नीचे आ जाओगे, कार्निवोरस आ जाते हैं सेकेंडरी। ठीक है, कार्निवोरस क्या होते हैं? जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं। उसके बाद कार्निवोर आ जाएंगे, कार्निवोर्स के बाद में कार्निवोर आ जाएंगे जो कि टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, जो ऊपर बाकी को खाते हैं। उसके बाद टॉप कार्निवोरस आ जाएंगे, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ठीक है, ये लेवल चलता होता है। इस लेवल को आपको समझने की जरूरत है। कैसे समझेंगे? ये पहले तो प्लांटों ने एनर्जी प्रोड्यूस करी, इनको इन्होंने खा लिया। अब मान के चलिए ये यहाँ पर आगे आपकी बकरी आ जाती है, बकरी आ गई, सांप आ गया, ये सारे इस तरीके से यहाँ पर बकरी बकरी आ जाती है। ठीक है, बकरी, खरगोश, समथिंग काइंड ऑफ। अब यहाँ पर कार्निवोरस आ जाते हैं। कार्निवोरस क्या आ जाते हैं? यहाँ पर आप इंसानों को भी काउंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं दूसरी चीज़ बोलूँ तो यहाँ पर आपका सांप हो गया। ठीक है, शेर हो गया, इस तरीके से जो कि इनको खा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्निवोर आ जाते हैं जो कि ट्रेशरी, जो कि इन दोनों को खाने में रुचि रखते हैं। तो इसमें भी शेर वेर इन तरीकों का काउंट करो। टॉप कार्निवोर फिर आपके एक डिफरेंट लेवल पे आ जाते हैं। देखते हैं। एनर्जीज फ्लोज बेसिकली थ्रू द ट्रॉफिक लेवल्स, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अनडायरेक्शनल होती है। ठीक है, एनर्जी लेवल डिक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टूवर्ड्स ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू ईच अदर लेवल। क्या होता है? जो एनर्जी लेवल है वो डिक्रीज होती चली जाती है, 10%, 10%, 10%, दिस इज काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ये है बेसिकली डिक्रीज का। ये हट जा, ओके, ये हट गया। तो अनडायरेक्शनल होती है, उसके बाद में डिक्रीज होती जाएगी एनर्जी के साथ। द एनर्जी लॉस एट ईच ट्रॉफिक लेवल इक्वाइट सिग्निफिकेंट, हैंस देयर आर यूजुअली नॉट मोर देन 4-5 ट्रॉफिक लेवल्स। बाय वन दिस द एनर्जी अवेलेबल इज नेग्लिजिबल इन द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। 4-5 होते हैं, उसके बाद नहीं होता। और कैसे चलेगा? फूड चेन होगी, फूड वेब होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स होंगे। अब इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपके लिए समझना जरूरी है, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 3 कंपोनेंट्स को पहले एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था, जैसे ग्रासेस हैं, ग्रास फर होते हैं, उसको उसको बेसिकली फ्रॉग खा जाते हैं, मेंढक, मेंढक को सांप खा जाता है, सांप को ईगल खा जाता है। दिस इज बेसिकली। ठीक है, ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर इस तरीके से ये आ गया था आपका हर्बी, यानी कि प्रोड्यूस करा ग्रासेस ने। यहाँ पर आपका हो गया हर्बीवोरस हो गया। ठीक है, हर्बीवोरस को किसने खाया? इसने खा लिया, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड देन थर्ड लेवल। फूड चेन स्टार्ट विथ प्रोड्यूस एंड एंड्स विथ टॉप कार्निवोर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। द ट्रॉफिक लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द पोजिशन ऑफ ऑक्यूपाइज इन फूड चेन। सीधी सी बात है। टाइप्स ऑफ फूड चेन: ग्रेजिंग फूड चेन, डेरिटियस फूड चेन। ग्रेजिंग कौन सी होती है? ये वाली आपको समझ में आ गया होगा, ये है ग्रेजिंग। जो जमीन पर रेंगने वाले होते हैं इनको बेसिकली ग्रेजिंग में काउंट किया जाता है। तो ऑल भी बेसिकली इन तरीके से हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी।
ओके, अब यहाँ पर आपको फ्लावर दिख रहा होगा, कैटरपिलर दिख रहा होगा कंज्यूमर है, फ्रॉग है कंज्यूमर है, स्नेक है कंज्यूमर है, ऑल भी एक कंज्यूमर है। किस तरीके से चलेगा देखो, पहले ये कैटरपिलर ने इसको खा लिया, फ्रॉग ने कैटरपिलर को खा लिया, कैटरपिलर को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ऑल ने खा लिया। दिस इज द कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एट देयर फूड कंस्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। ये ग्रेजिंग फूड चेन में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ग्रास ईटन बाय कैटरपिलर, विच ईटन बाय लिजार्ड, लिजार्ड इज ईटन बाय स्नेक। इन एक्वेटिक सिस्टम फाइटोप्लैंक्टन हो जाता है, जिनको बाद में जू प्लैंक्टन और ये सारे फिश और ये सारी चीजें खा ले, फिश विश खाती हैं। अब दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड एंड डिकेइंग। अब डिकेइंग यानी कि एंड में होता है, वो तो आपको पता है। डिकेइंग एनिमल्स प्लांट बॉडीज फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेरिटियस फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डेट्रीवोरस और decomposers. The detrivores are eaten by predators. Okay. द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा उसमें क्या होगा, द ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट एनर्जी फ्लो। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि पहले प्रोड्यूस हो रही है, प्लांट्स हैं, उसके बाद में उसे कैटरपिलर खा रहा है, उसके बाद में उसे फ्रॉग खा रहा है, उसके बाद स्नेक खा रहा है, तो इस तरीके चलता रहता है। और चलने के बाद जो बाद में जो एंड में डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है, वो बेसिकली एक डीकम्पोजर हो जाता है, यानी कि धीरे 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 मिट्टी के साथ में डीकम्पोज होना चालू हो जाता है। दिस इज बेसिकली एक्वेटिक सिस्टम में भी थोड़ा सा इस तरीके से रहता है, थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। In an aquatic ecosystem, the grazing food chain is the major conduct in the energy flow. चलता रहता है, ऑब्वियसली बात है। अगेंस्ट दिस द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेरिटियस फूड चेन। तो ये ऑब्वियसली बात है, आप समझ चुके हो गए। तो एनर्जी फ्लो बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल पे होता है वो इकोसिस्टम में इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं होता जितना आपका टेरेस्ट्रियल पे चलेगा। तो यही आपको डेड लीव्स है, ये डीकम्पोज होना चालू हो जाएगी, इसे इसको खा लेगा, कैटरपिलर ने खा लिया, वुड हाउस ने खा लिया, उसके बाद ब्लैक बग, ये सारी चीज़ें कौवे ने खा लिया। तो ऐसा चलता है, क्रो समथिंग। अब बैक्टीरियल फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेरिवेटिव्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेंगे, ऑब्वियसली बात है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। अब जो बैक्टीरियल से यानी कि जो सड़ गया है, या फिर मान के चलो एक कैटरपिलर था, फ्रॉग ने उसे खाने की कोशिश करी, लेकिन उसका छोटा मोटा पार्ट जो उसके मुंह से गिर के जो जमीन पे गिरा, उसकी वजह से बैक्टीरियल या फिर फंगल एंजाइम्स बनेंगे, डिग्रेड होंगे धीरे धीरे। अब वो इनऑर्गेनिक मैटर है एक तरीके से। अब इसकी वजह से धीरे धीरे जो प्रोसेस चलेगा उसे कैटाबॉलिज्म कह देंगे। ठीक है, ये दैट्स कॉल्ड बेसिकली कैटाबॉलिज्म। ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। चल रहा जाएगा ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, यानी कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी आनी चालू हो जाएगी, मिनरल बनने चालू हो जाएंगे। ये बेसिकली डिकम्पोजिशन का पार्ट है। धीरे धीरे नमी आना चालू हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा खनिज आना चालू हो जाएगा। दिस इज, अब जब उसके अंदर नमी और धीरे धीरे उसका कलर चेंज होगा, चीज़ें चेंज होती जाएंगी, तो उसके अंदर धीरे 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 उमस भी आती जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा एक डिकम्पोजिशन है, बहुत स्लोली होता है। अब आपने सुना होगा कि जो डायमंड है या फिर जो कोल है, वो उसको लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं बनने में। एक अच्छा कोयला आपको गोडवाना लैंड में पाया जाता है। 98% जो कोयला जो प्योर पाया जाता है वो गोडवाना लैंड में होगा। बाकी जो 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 2% है वो बेसिकली नीचे आपका साउदर्न में पाया जाता है। तो दिस इज बेसिकली एक्चुअली, तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। मिट्टी को बनने में कितना साल लगता है, मिट्टी के भी आपकी लेयर्स हैं, वो मैं आपको आगे लेक्चर्स में दिखा दूंगा। बेइंग कोलोइडल इन नेचर, ह्यूमस बेसिकली जो ह्यूमिडिटी होती है रिजर्व ऑफ न्यूट्रिएंट, जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिजर्व रह जाते हैं। ओके, अब जो ह्यूमिडिटी है उसके अंदर धीरे 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 उसमें मिनरल्स भी आने चालू हो जाएंगे और बिकम एसिडिक, और धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ आनी चालू हो जाएगी। दिस इज एक प्रोसेस चलता है। अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर आप देखोगे, विद द रेफरेंस ऑफ द टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज डीकम्पोजर। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि डीकम्पोजर का काम करते हैं। अब क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो सकता है क्या, फंगी हो सकता है क्या, वायरस हो सकता है क्या। अब वायरस में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है। तो जो इसका आंसर है वो आपका 2-3 है, जो आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। बेसिकली बैक्टीरिया और फंगी। इसमें वायरस काम नहीं कर सकता। वायरस क्यों है, दे ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मैंने आपको बताया कि अब जो कैटरपिलर है उसका, उसको खा लिया गया है, खाने के बाद में अब फ्रॉग के मुंह से थोड़ा सा नीचे गिर गया है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बैक्टीरिया लगना चालू होंगे, धीरे धीरे छोटे मोटे और कीड़े जमने चालू होंगे, उसमें फिर फंगी लगनी चालू होगी। और जब वो फंगी वंगी लगनी चालू हो जाएगी, लाइकेंस आने चालू होंगे, उसके ऊपर धीरे 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 एक नया पौधा उगना चालू हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस एक्चुअली कहा जाता है। अब जो वायरस है वो रिप्रेजेंट करता है डोरमेट लाइफ को। वायरस के अंदर कोई लाइफ नहीं होती ना, दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। जितना ज़्यादा होगा वो बॉडी के अंदर रहेंगे इनएक्टिव धीरे धीरे। आर नॉट डीकम्पोजर, जो डीकम्पोजर में काउंट नहीं हो सकते वो बेसिकली काउंट ही नहीं हो सकते। तो इस तरीके से इसको काउंट कर लिया। दूसरा देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन।
कैसे है? डाइटम्स हो जाएंगे, क्रूस्टेंस हो जाएंगे, हेरिंग्स हो जाएंगी, कौन सा होगा इसमें से? कौन सा? ये तीन ही दे रखे हैं तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन ले लो, एक्सप्लेनेशन ये रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाइटम, क्रूस्टेंस एंड हेरिंग्स, पहला ही आंसर था आपका। तो क्या होता है, आप एक तरीके के डाइटम्स क्या हो गए? यूनिसेल्युलर एलिगी हो जाएंगे, इनको डाइटम्स कहा जाता है। और कोकोलिथोपरस जो होते हैं यूनिसेलुलर इकोराइपिड साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, डाइनोफ्लैगलेट्स है, इस तरीके से काउंट कर लो। जो क्रू बेसिकली इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करूँ? क्रूस्टेंसियंस बेसिकली से कहते हैं, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ अर्थपॉड्स होते हैं बेसिकली, विच इंक्लूड क्रैब्स, लॉबस्टर, कैरीफिश, इन तरीके को काउंट करता है। तो ये सारे इसमें काउंट हैं। हेरिंग्स आर फिश बेसिकली, दे आर ईट। तो इस तरीके से, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है यार, तो जस्ट माफ करो और आगे बढ़ो, बस समझ लो, दैट्स इट। अब ये है फूड वेब। फूड वेब बेसिकली फूड चेन का दूसरा पार्ट है। अब यहाँ भी आपको चीज़ें नज़र आ रही होगी। अब देखो, यहाँ पर आपको हॉक दिख रहा है, चील दिख रही होगी आपको एक तरीके से। यहाँ ये इसको भी खा सकती है, ये डायरेक्टली इसको भी खा सकती है, ये इसको भी खा सकती है, ठीक है, ये तो इसको खा लेगा खैर। ये इस ग्रास सफर को भी खा सकती है, ये लिजार्ड को भी खा सकती है। दिस इज, तो ये है बेसिकली फूड वेब। मल्टीपल इंटरलिंक्ड फूड चेन्स मेक ए फूड वेब, जहां पर एक बंदा है जिसके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको दाल मखनी भी चाहिए, आपको शाही पनीर भी चाहिए, कढ़ाई पनीर भी चाहिए, आपको कुछ भी है, ये आपका फूड वेब है आपका एक। यानी कि आपके लिए एक पूरा का पूरा एक जंगल है, वहां पर आप जो आपको मन करे वो खा लो, कोई चैन वैन नहीं है यहाँ पे। अब चैन का सिस्टम तो अलग हो जाएगा, कौन किसको क्या खाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। सेम सांप के लिए है, सांप मान के सांप इस खरगोश को भी खा सकता है, लिजार्ड को भी खा सकता है, ग्रासफर को भी खा सकता है, और माउस को भी खा सकता है। तो बट वो ऑब्वियसली बात है, घास नहीं खा सकता, तो हर किसी की अपनी अपनी अलग चॉइस है। दिस इज पॉसिबल पार्ट्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो इस तरीके से फ्लो होती है। दिस इज बेसिकली फूड वेब, समझ गए होगे। अब इसका अगर आप एक तरीके से देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसको एक बार समझ लो, कैसे समझोगे ये देख लो। With reference to food chains in ecosystem, consider the following statement. A food chain illustrates the order in which chain organisms feed upon each other. तो आंसर बिल्कुल सही सा लग रहा है पहला वाला, कि हर किसी को एक फूड चेन बनाई जाती है और उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर थोड़े से रिलायबल रहते हैं, एक के बाद एक आता है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ऐसा है क्या? कोई ना, देखते हैं। A food chain illustrate the numbers of each organism which are eaten by others, ऐसा हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, पहला सही है क्या? पहला देखो हमें लगता है कि सही है। दूसरा सही है क्या? अब दूसरा सही है तो पहला दूसरा भी सही है। तीसरा सही है, तीसरा सही है तो पहला दूसरा तीसरा सही है। अब इनमें से कौन सा सही है? या तो फिर चारों सही नहीं है। आंसर देख लो, आंसर आपका एक है। क्यों? फूड चेन मैंने आपको बता दिया एक दूसरे के ऊपर है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, नहीं ऐसा नहीं होता, ये आप समझ जाओ। जहां पर आपने दूसरा गलत मान लिया तो दूसरा तीसरा तो वैसे ही गलत है। पहला आपको अगर समझ आ गया तो पहला आपका सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, मैन विल नॉट ईट मैन, सो स्पीसीज में तो हम भी एक तरीके से काउंट आते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अ फूड चेन इलिस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच अदर ऑर्गेनिज्म विच आर इटन बाय अदर्स, फूड वेब इलिस्ट्रेट द नंबर, नॉट फूड चेन। तो फूड वेब में, फूड चेन में यहाँ पर फर्क समझने की कोशिश करो। तो दूसरा तो वैसे ही गलत था, तो दूसरा गलत हो गया तो पहला, दूसरा और तीसरा तो वैसे ही गलत, चौथा हो नहीं सकता, पहला हमारा सही था। तो पहला हमारा हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल लिया। सो दिस इज कॉल्ड द आंसर। फूड वेब में और फूड चेन में फ़र्क समझने की कोशिश करना, तभी आगे बढ़ पाओगे बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा। एमनालिज्म क्या होता है, प्रीडेशन क्या होता है, पैरासिटिज्म क्या होता है, कंपटीशन क्या होता है, इसको समझ लो। जब एमनालिज्म होगा तो एक को नुकसान होगा और एक न्यूट्रल रहेगा, ठीक है, उसको ना ही कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा होगा, ये होगा एमनालिज्म। वन स्पीसीज इनहैबिटेड वाइल अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड, ठीक है, तो ये चलता है। प्रीडेशन क्या होगा? प्रीडेशन में क्या होता है, एक पॉजिटिव, एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। प्रीडेटर्स लाइक लेपर्ड, टाइगर, चीता, अब ये क्या होता है, जो कि शिकारी होते हैं उनको प्रीडेटर्स कहा जाता है। तो जो शिकार कर रहे हैं, एक को तो फायदा होगा, दूसरे की तो जान चलेगी। पैरासिटिज्म क्या होता है, एक बेनिफिशियल रहेगा दूसरे को नुकसान होगा। पैरासाइट्स गेट द नरिशमेंट फ्रॉम अदर शेल्टर्स फ्रॉम इट्स होस्ट, लैब वॉर्म, राउंड वॉर्म, मलेरियल पैरासाइट्स, मैनी बैक्टीरियल, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये ऐसे चलता रहता है। फीमेल मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड ए पैरासाइट, इसको नहीं काउंट करते हैं, कोई बात नहीं। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, दोनों की लग रहा था, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं भड़ाम भम, तो उनकी बिल्कुल तगड़ी लड़ाई हो रही है अकेले अकेले में, और फिर दोनों को नुकसान ही होगा। तो ये है बेसिकली कंपटीशन, ये तो सबको आपको पता ही है। प्रीडेशन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। पैरासिटिज्म में समझ लेना, पैरासिटिज्म और जो कंपटीशन है वो दोनों सेम होते हैं। एक को प्रॉफिट, सॉरी, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन दोनों सेम होते हैं।
प्रीडेशन में भी एक को प्रॉफिट होता है, एक को लाभ होता है, और पैरासिटिज्म में भी एक को प्रॉफिट होता है, एक को लाभ होता है। एमनलिज्म के अंदर एक को घाटा होता है और एक को एक न्यूट्रल रहता है बंदा। क्यों? द ब्रेड मोल्ड फंगी पेनिसिलियम प्रोड्यूस पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक। तो एक को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरी एक वैसे भी कोई ऐसी कोई बॉडी है नहीं जिसमें उसे नुकसान पहुंचे, तो कोई ऐसी लिविंग बॉडी नहीं है, तो इस वजह से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब फंगी जुड़ेगी, सारी चीज़ बढ़ेगी, तो ठीक है ना, नुकसान ही हो रहा, बस फायदा किसी को नहीं हो रहा, ना ही किसी को कोई ऐसा कुछ हो रहा। ठीक है, कंपटीशन में आपको दोनों को नुकसान होगा, ये आपको पता है। वहीं जो पॉजिटिव एसोसिएशन है उसमें कॉमनलिज्म है बेसिकली, जिसमें एक को प्रॉफिट और एक को एक न्यूट्रल रहेगा। वहीं म्यूचुअलिज्म में जहाँ पर दोनों रहेंगे तो दोनों को फायदा फायदा पहुंचेगा, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बात कर रहे हैं, तो कोई दुख दर्द नहीं, कोई कोई नुकसान नहीं, दोनों आपस में अपनी मर्जी से चले गए जैसा उनको सही लगा। तो दिस इज बेसिकली म्यूचुअलिज्म और कॉमनलिज्म। ठीक है, अब न्यूट्रल इंटरेक्शन है, तो न्यूट्रल में ना किसी को नुकसान ना किसी को फायदा, तो दिस इज बेसिकली न्यूट्रलिज्म। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 16 मिनट का लेक्चर है, थोड़ा सा देख लेना, आपके यूपीएससी के पेपर में बड़ा काम आ सकता है, और ढंग से आएगा काम, मुझे पता है, क्योंकि ये सारा का सारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ वहीं से उठाया गया जो कि पेपर में आ सकता है। पढ़ो, बिल्कुल दबा के पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। बाकी मिलते हैं दोबारा एक नए लेक्चर में और एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ में, जहाँ आपको कुछ नई तरीके से बताएंगे, जहाँ पर किसको फ़ायदा किसको नुकसान और क्या क्या हुआ। आज आपने पढ़ लिया फूड वेब और फूड चेन, और थोड़ा सा आपने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़ लिए। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, आगे जाके हम बेसिकली इनके एक ट्रायंगल शेप्स को पढ़ेंगे, अप और डाउनवर्ड, इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए मिलते हैं दोबारा। थैंक यू।